चलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और हम अपने प्रीवियस टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हैं आपके साथ। और आज हमें कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं रिवैल्यूएशन। हाँ जी, गुड आफ्टरनून प्रियांश, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटे पहले हमारी एक बात समझें आप, जो भी क्लास में बच्चों को नेटवर्क इशू आता है, मैंने आपको पहले भी बोला है, क्लासेस की रिकॉर्डिंग करता हूं मैं, ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग करके उसको पोस्ट कर देता हूँ यूट्यूब पे। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक हमारा क्या चल रहा था बेटा? टॉपिक चल रहा था हमारा डेटर वाला, डेटर्स। अच्छा, एक बात और, मैंने अभी तक आपको, हाँ मैं डाउट लूंगा बेटा, परीक्षा डाउट लूंगा, पहले टॉपिक कवर करा दूं। मैंने आपको एक असाइनमेंट नंबर 1 दिया है अभी तक, और असाइनमेंट नंबर 2 दिया है। ये 2 असाइनमेंट्स हैं। इन 2 असाइनमेंट्स के आप क्वेश्चन सॉल्व करो, हम डाउट्स भी लेंगे। बेटे कुछ बच्चों ने मुझे आइडिया दिया था, मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था। आप खुद बच्चे क्वेश्चंस को सॉल्व करो 1 बाय 1। मेक अ वीडियो, वीडियो बनाओ, मुझे सेंड करो। उससे बेटा आप सबको कॉन्फिडेंस आएगा। जिसका मुझे बेस्ट लगेगा मैं उसको यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा, जिससे सारे के सारे स्टूडेंट्स हम उसको देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उस क्वेश्चन की जरूर वीडियो बनाना। आगे चलते हैं बेटा। लास्ट क्लास में हमने कहा था डेटर्स, फिर हमने पढ़ा था, एक पॉइंट था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और उसके बाद हमने पढ़ा था बैड डेब्ट्स। हम इसके बारे में डिस्कशन लास्ट क्लास में कर रहे थे। मुझे एक स्टूडेंट ने बेटा बहुत अच्छी बात बताई, अगर वो आपको क्लिक कर गई तो मेरे लिए ये टॉपिक खत्म। बेटा अगर वो क्लिक कर गई, वो क्या है, कह रहा है कि सर डेटर्स वर्सेस, यानी सर ये टॉपिक जो है ये बिल्कुल सेम है। पता है किसके सेम है? देखो जरा बच्चा मुझे क्या कहना चाहता है। कहता है सर आपने एक टॉपिक कराया था इन्वेस्टमेंट वाला, उसमें एक रिजर्व भी था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और उसमें इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ नुकसान होता था। जब नुकसान होता था तो आप कहाँ से निकालते थे? आप रिजर्व से निकालते थे। बेटा ये बिल्कुल टॉपिक सेम है। जिस बच्चे ने मुझे बताया उस बच्चे को यानी कॉन्सेप्ट क्लियर है। इन द सेम वे बैड डेब्ट्स भी एक लॉस है, और ये नुकसान अगर होता है तो कहाँ से निकालेंगे सर? प्रोविजन से निकालेंगे। बिल्कुल सर, सब कुछ सेम है। यहाँ पे एक रिजर्व था और यहाँ पे क्या है? प्रोविजन है। याद रखना, जब भी कोई नुकसान होता है तो नुकसान कहाँ से निकाला जाता है? पहले उससे रिलेटेड रिजर्व हो या प्रोविजन हो। सर लॉस निकालने के बाद, बेटा ये वाला टॉपिक याद करो, लॉस निकालने के बाद भी अगर कुछ बैलेंस बच जाता था, इस रिजर्व में नुकसान के बाद भी कुछ बैलेंस बच जाता था, तो आप क्या करते थे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। पता है किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे? सर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ऐसा आपने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बस डिफरेंस क्या है, अगर बैड डेब्ट्स होता है कोई नुकसान, तो पहले कहां से निकालोगे? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट से, यानी गुल्लक से पैसा निकालोगे। और सर उसके बाद भी अगर कुछ बैलेंस बच गया तो बेटा एक चीज बस याद रखना, अगर बैलेंस बच गया, कहाँ बच गया? प्रोविजन में। सर प्रोविजन का बैलेंस नेवर एवर डिस्ट्रीब्यूटेड। बस चेंज समझ लो बेटा। जो बच्चे
शार्प माइंड के हैं वो समझ जाएंगे। नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, यानी प्रोविजन का बैलेंस पार्टनर्स में कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अच्छा, बस डिफरेंस ये है, प्रोविजन पार्टनर्स में नहीं बढ़ता है और रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ जाता है। तो प्रोविजन सर नहीं बटेगा तो कहाँ आ जाएगा बेटा? एज इट इज लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। बस अब जिस बच्चे ने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब मुझे क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे, आपको ये दोनों बातें समझ आ जाएंगी सर किस तरह से ये इंटर रिलेटेड है। जैसे मैं आपको पहले क्वेश्चन करा देता हूँ। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 1। बेटा ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे लिखा है डेटर्स। मान लेते हैं डेटर्स हैं 1 लाख के, माइनस हमने पहले से एक प्रोविजन बना रखा है डाउटफुल डेब्ट्स का। वो प्रोविजन था 5,000 का। इट मींस बैलेंस शीट में हमारे डेटर्स आ रहे हैं 95,000। आपको सबका मीनिंग पता है। डेटर हमारे 1 लाख के हैं। डर लग रहा था इसलिए हमने घर बैठे बैठे एक गुल्लक बना दी, उसमें पैसे डाल दिए 5,000 और बैलेंस शीट में कितने आ गए? 95,000। अब जरा समझेंगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में लिखा है फाइनली आपके पैसे डूब गए। बेटा फाइनली आपको नुकसान हो गया, कह रहे हैं बैड डेब्ट्स हो गए, नुकसान हो गया। हाँ, बहुत दुख का समाचार है। 2 मिनट का बेटा मौन लेंगे हम, बहुत दुख है हमें इस बात का। बैड डेब्ट्स पता है कितने हुए? बैड डेब्ट्स हुए 3,000 रुपए। 3,000 डूब गए। मैं बता देता हूँ, पार्टनर मैं और गौरव सर हैं और रेशियो है हमारी 1:1। बेटा अब नुकसान हुआ 3,000 का। सबसे पहले आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो, आप ये बताओगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। आपको लॉस हुआ है 3,000 का, आप ये चेक करो क्या इस लॉस के लिए पहले ही कोई गुल्लक बना रखी है? यस सर, आपने गुल्लक बना रखी है। कितने की बना रखी है? 5,000। तो बेटा इस 5,000 में से 3,000 का तो नुकसान निकाल देंगे। इट मीन्स क्या आपकी पॉकेट से, आपकी अपनी पॉकेट से कोई भी नुकसान होगा? सो आंसर इज नो। हाँ बेटा, क्योंकि ये पैसा आपने कहाँ से निकाल लिया? प्रोविजन में से निकाल लिया। बताऊं प्रोविजन में अभी भी कितना बचा रह गया? सर बचा रह गया 2,000। बेटा ये 2,000 पहले पार्टनर्स बांट लेते थे, मगर यहाँ क्या लिखा है? रिजर्व। रिजर्व नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, यानी 2,000 एज इट इज रखा रहेगा। मैं आंसर करके दिखाता हूँ आपको इसका। ये देखो, मैंने बनाया सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट में मुझे कोई भी लॉस नहीं हुआ, मेरी पॉकेट से कुछ भी नहीं गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। फिर मैंने बनाई बैलेंस शीट। अब आप ध्यान से देखना, बैलेंस शीट के अंदर पहले तो मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन में कितना पैसा बचेगा? बेटा प्रोविजन में बचेगा 2,000 रुपए। हाँ बेटा प्रियांश, जनरल एंट्री बाद में बताऊंगा, जनरल एंट्री थोड़ी टफ है, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर जनरल एंट्री। तो प्रोविजन में कितने बचे? 2,000। और पता है डेटर, ध्यान से देखो, मार्केट में मेरे डेटर पता है कितने के थे? 1 लाख। 3,000 के तो डूब ही गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मार्केट में कितने डेटर बचे?
तो बेटा मार्केट में डेटर बचे 97,000, बिल्कुल सही बात। तो फाइनली हमारी बैलेंस शीट में कितने आएंगे? 95,000। बेटा बहुत इजी है, प्रोविजन पार्टनर्स में नहीं बढ़ता, खत्म हो गई कहानी, बाकी एज इट इज बैलेंस शीट में आ जाएगा। सर एक और क्वेश्चन कराओ ऐसा, तो हमें और क्लियर हो जाएगा। लो बच्चों, मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर, इस वाले पेज पे कराते हैं। एक बस जनरल एंट्री वाला डाउट रहेगा बच्चे का। एक और, ये रहा बेटा क्वेश्चन, और हम इस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट चेंज कर देते हैं। मैंने लिखा एडजस्टमेंट नंबर 2। मैं अब लिखने जा रहा हूं बेड डेब्ट्स। बेड डेब्ट्स हो गए 6,000 के। बेटा आपने गुल्लक बना रखी थी 5,000, मगर पता है फाइनली नुकसान कितना हो गया? 6,000। इसका मतलब गुल्लक में थे 5,000। हाँ, इसका मतलब आपकी पॉकेट से पता है कितना पैसा और जाएगा? सर 1,000 रुपए और जाएगा। तो ये हो गया लॉस। बिल्कुल सही बेटे, बच्चे फटाफट रिप्लाई करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, चीज आपको समझ आ रही। तो बेड डेब्ट्स में 1,000 आपकी पॉकेट से गया, 1,000 का नुकसान हो गया। प्रोविजन तो सारा का सारा गया। हाँ, कह रहे हैं सर इसका आंसर बताओ। बेटा अब इसका आंसर देखेंगे आप। सर आपकी पॉकेट से गया, और उस पॉकेट को पता है क्या बोला जाता है? पॉकेट को बोला जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। और सर नुकसान हो गया, आपने कसम खाई थी। सर सारे नुकसान पता है कहाँ आते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। नुकसान पता है आपकी पॉकेट में कितना हुआ है? 1,000 रुपए। बाकी तो 5,000 आपने कहाँ से निकाला था? प्रोविजन से। अच्छा सर। सर एक बार इसकी नई बैलेंस शीट भी बना दो। दो बच्चों में नई बैलेंस शीट बना देता हूँ। मेरा आप सब बच्चों से क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताओगे प्रोविजन के अंदर कितना बैलेंस बचा? बेटा ये आप बताओगे मुझे, प्रोविजन में कितना बैलेंस बचा? जीरो, नील, जीरो, जीरो। हर्षिता बिल्कुल सही जवाब। सर कुछ नहीं बचा, गुल्लक टूट गई, नो बैलेंस। वेरी गुड। अब बेटा आपसे मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से। डेटर थे मार्केट में 1,00,000 के। हाँ, एक बच्चे ने बता भी दिया। 6,000 के तो बेटा डूब ही गए, तो बचे कितने? सर कितने बचे बेटा? ये बचे 94,000। बिल्कुल सही बेटा, सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। ऐसे कैसे हो रहा है ये? बेटा इसका मतलब आपने कहीं और भी ट्यूशन लगा ली है। इतने अच्छे बच्चे हमारे सौभाग्य में कहाँ थे? सब बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है। बेटा ऑल इज वेल। अच्छा, आज हम पढ़ने के मूड में हैं, बच्चे कह रहे हैं आज मूड में हम। वेरी गुड। बच्चे बस कमेंट्स करवा लो, देखो एक से एक बढ़कर कमेंट आते हैं बच्चों के। आज हम पढ़ने के मूड में सर, आपकी और साईं विनायक की कृपा है, बहुत बढ़िया, भगवान मेहरबान है, आपकी बदौलत है सर। चलो बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही हम मेहरबान रहेंगे, आप अपना मूड बनाए रखें बस। तो 94 में से जीरो गया बेटा, जीरो से जीरो कट गया, तो कितना बचा? 9400। बात समझ आती है बेटा? जीरो से जीरो कट गया। हाँ चलो, चलो बढ़िया है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं। सर ऐसे नहीं कटता सर, जीरो से जीरो। बिल्कुल सही बात। हाँ ये क्या कर दिया सर? तो बेटा 94,000 की प्रोविजन आएगा। तो ये मैंने आपको पॉकेट का मतलब बता दिया। बच्चे कह रहे हैं मजाक क्यों कर रहे हो सर? बेटा तो अच्छा लगा, आज सब बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया एक बारी में। तो ये हमारा सर क्वेश्चन हो गया खत्म।
हाँ, बच्चा बेटा कह रहा है सर आपके पास मैथ्स थी या नहीं थी, हमें 11th क्लास से ही शक हो रहा है। बेटा मैथ्स थी मेरे पास, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब मैंने किया था। समझ नहीं आया वो बात अलग है, आगे चलते हैं। तो बेटा यहाँ पे बैड डेब्ट्स वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब बच्चा कह रहा है सर हमें भी नहीं समझ आई इंटीग्रेशन। कोई नहीं, मैं बेटा एट द एंड क्लासेस लेता हूँ जनवरी में। जनवरी में आपको इंटीग्रेशन में अगर प्रॉब्लम है तो वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, बट जनवरी मंथ के अंदर। हाँ जी, ठीक है सर। सर अब बच्चा कह रहा है सर जरा इसकी जर्नल एंट्री बताओ। बेटा वो जर्नल एंट्री भी जरा ध्यान से समझ लेते हैं। देखो जर्नल एंट्री, सबसे पहले बेटा बैड डेब्ट्स डूब गए, बेटा बैड डेब्ट्स हो गए, यानी फर्स्ट एंट्री। जब बैड डेब्ट्स होते हैं तो आपका नुकसान होता है। नुकसान, एक्सपेंसेस ऑलवेज बी डेबिटेड, आपका नुकसान हो गया। बैड डेब्ट्स हो गए 3,000 के। और सर इस नुकसान से पता है क्या कम हो जाते हैं? बेटा आपके डेटर्स कम हो जाते हैं, आपकी असेट कम हो जाती है। तो डेटर्स में कितना कम हो गया? 3,000। ये हो गए आपके बैड डेट्स, बीइंग बैड डेट्स रिकॉग्नाइज्ड। अब क्वेश्चन ये है, ये बैड डेट्स क्या हो रहे थे? डेबिट। तो अब इनको खत्म करना है, आराम से समझना। इनको खत्म करने के लिए मैं पता है क्या करूंगा? मैंने बैड डेट्स को कर दिया क्रेडिट। बेटा पहली एंट्री है बैड डेट्स की, और उसको मैंने खत्म करा तो मैंने उसे क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और सर ये सारे नुकसान पता है कहाँ चले जाते थे? सर ये 11th क्लास में चले जाते थे, P&L अकाउंट में। बट बेटा आज बच्चों आप मूड में हो, मेरी बात समझो। सर नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस में जाते थे, बट हमारे क्वेश्चन में क्या कोई गुल्लक है? क्या कोई प्रोविजन है? यस सर, प्रोविजन है। बेटा 11th क्लास में P&L में जाते थे, 12th में कहाँ चले जाते? ये रिवैल्यूएशन में चले जाते। बट क्या कोई प्रोविजन है? यस सर, प्रोविजन है। तो बेटा ये पैसा ना P&L में जाएगा ना रिवैल्यूएशन में जाएगा। ये पैसा आप कहाँ से निकालोगे? बेटा ये पैसा आप निकालोगे गुल्लक से, प्रोविजन से। कितना पैसा निकाल लोगे? 3,000। इसी से तो पता लगता है कि आपकी पॉकेट से, मतलब P&L से रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा। सर एक बार दोबारा करके बताओ। हाँ, मुझे पता था। मैं अब आता हूँ इस क्वेश्चन पे। बेटा इस क्वेश्चन को समझना। बेटा एंट्री आपके सामने है, मैं आपसे पूछता हूँ फर्स्ट एंट्री। बेटा फर्स्ट एंट्री पता है फर्स्ट एंट्री क्या होगी? हमारे पास बैड डेब्ट्स हुए थे। एंट्री क्या थी? बैड डेब्ट्स टू डेटर। इधर देखो, ये देखो सबसे टॉप पे लिखा हुआ है बैड डेब्ट्स टू डेटर। मैंने यहाँ लिखा बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। बेटा ये एंट्री तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट से करनी है। हमारे क्वेश्चन में कितने बैड डेब्ट्स हुए थे? 6,000। सर पैसे तो डूबे हैं, 6,000 डूबे हैं। क्वेश्चन ये है हमें इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ पॉकेट में। मैं सेकंड एंट्री बेटा करके दिखा रहा हूँ आपको। बिल्कुल सही कुहू, आपका आंसर एकदम सही है। बेटा बैड डेब्ट्स को मैंने क्या करा? क्रेडिट। सर डेबिट थे, अब मैं बैड डेब्ट्स को क्या करने जा रहा हूँ? मैं करने जा रहा हूँ क्रेडिट। बैड डेब्ट्स को मैंने कर दिया क्रेडिट। कितने से कर दिया? 6,000 से। अब मैं ये पूछ रहा हूँ क्या हमारे पास कोई गुल्लक थी? तो बच्चा कह रहा है यस सर गुल्लक थी। बेटा उस गुल्लक में से पैसा निकालो। सर मगर उस गुल्लक में तो सिर्फ 5,000 है। बेटा अगर गुल्लक में 5,000 हैं तो 1,000 का आपको लॉस हो गया, आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। लॉस 11th क्लास में जाता था P&L अकाउंट में, और अब कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। डेबिट होगा 1,000 से। आप चेक भी कर सकते हैं, ये देखो बेटा
रीवैल्यूएशन में डेबिट हो रहा है 1000। बेटा अकाउंट सबसे आसान सब्जेक्ट, मैं कंक्लूड कर देता हूँ, इतनी इतनी क्लासेस में कहानी निकली गया। अगर आपको कोई भी नुकसान होगा, हाँ बेटा सौरभ का आंसर भी ठीक है बेटा, आपको कोई भी नुकसान होगा, बात समझे, कोई भी नुकसान होता है सबसे पहले ये चेक किया करो क्या कोई रिजर्व तो नहीं है, क्या कोई प्रोविजन तो नहीं है, कोई भी गुल्लक एटसेट्रा कुछ भी नहीं है। अगर सर कोई गुल्लक है तो पहले पैसा निकालना गुल्लक में से, और अगर गुल्लक में कम पड़ जाए तो आपका वो हो गया लॉस, और लॉस को आप 11th में कहते थे P&L, 12th में बोलोगे रीवैल्यूएशन, खत्म हो गई। तो ये थी बेटा बैड डेब्ट्स की एडजस्टमेंट जो आप बच्चों को समझ आ चुकी है। सर प्रोविजन इनिशियली क्रेडिट साइड पर आता है, बिल्कुल सही बात है बेटा। प्रोविजन बच्चा कह रहा है सर प्रोविजन क्रेडिट साइड में आता है, बिल्कुल सही। मैंने इसलिए प्रोविजन को बेटा डेबिट किया है क्योंकि मैं प्रोविजन को खत्म कर रहा, लाइबिलिटी होती है, बिल्कुल सही बेटा, लाइबिलिटी खत्म कर रहा हूं मैं। अच्छा पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास अच्छा अभी 7 मिनट्स और हैं, उसके बाद आज आप मूड में हो तो दोबारा से रीजॉइन कर लेना, ठीक है ना। हाँ पहले हम जरा डाउट्स ले लें बच्चों के, एक एक करके डाउट लेता हूँ मैं। हाँ पहला डाउट आ गया सर, लॉस भी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिल्कुल सही। किसका है ये क्वेश्चन? निकिता। बेटे निकिता ने बहुत अच्छी बात बताई, कह रहे हैं सर ये जो लॉस था आपने सिखाया था कि सर लॉस को भी तो खत्म करते हैं। हाँ बेटा सबसे पहले तो इस लॉस को खत्म करो, बहुत आसान। क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, बिल्कुल सही। तो मैं पता है क्या कर दूंगा, मैं क्रेडिट कर दूंगा, बिल्कुल सही बात बताई है आपने बेटा। लॉस था 1000, खत्म करो। कौन कौन पार्टनर है? मैं और गौरव सर। किस रेशो में? सर ओल्ड रेशो, और ओल्ड रेशो थी बराबर, बिल्कुल सही बात। एक बच्चे ने बता दिया हमें। हाँ पार्टनर्स टू कैपिटल, बहुत बढ़िया। अब बच्चे कह रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट तो पार्टनर्स का है। प्रोविजन इनिशियली क्रेडिट साइड पर आता है, हाँ अभिमन्यु बिल्कुल सही, प्रोविजन क्रेडिट साइड पे ही आता है, लाइबिलिटी होती है ये, बिल्कुल सही। हाँ बच्चों को समझ आ गया है। 500 बेटा। एनी अदर डाउट्स? बेटा रिजर्व में भी ऐसा ही होता था, बस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ जाता था, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। मैं वेट कर रहा हूँ अगर आप में से और किसी के डाउट्स हैं। बेटा आज क्लास के अंदर बच्चे भी सारे प्रेजेंट हैं, कुछ तो बात है। ग्रुप में हमारे 32 स्टूडेंट्स हैं और आज सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं। नो सर। अच्छा और कोई डाउट नहीं है तो ऐसा करते हैं सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा एक बच्चे का डाउट आया है, बच्चा कह रहा है सर रीवैल्यूएशन अकाउंट असेट होता है या लायबिलिटी? बेटा आप बताओ। रीवैल्यूएशन अकाउंट बच्चा पूछ रहा है, कह रहा है ये रीवैल्यूएशन अकाउंट ये हमारी असेट है या लायबिलिटी है? हाँ बहुत बढ़िया बेटा, ना ये असेट है ना ये लायबिलिटी है, ये तो बस पता है क्या है, ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप बोल सकते हो ये कौन सी साइड में आता है? लायबिलिटी साइड में आता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुने आप, ना ये असेट है ना लायबिलिटी है, ये P&L है, और ये कौन सी साइड में आता है? लायबिलिटी साइड में आता है। ठीक है सर, आप सबको बात समझ आ गई। बेटा मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। और हाँ जी, नॉमिनल अकाउंट होता है, तो अक्षय का आंसर सही है, नॉमिनल अकाउंट। बेटा आप मीटिंग रीज्वाइन करना। बाय बाय ऑल ऑफ यू। भाग मत जाना, मैं पहले देख लूं कितने पार्टिसिपेंट है। हाँ एंड करते हैं।